से बोलूंगा हम लोगों ने जो पीजीबीपी स्टार्ट करा था, अगर मैं आपसे सीक्वेंसिंग की बात करूं तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन की बात करी थी। बताएंगे कौन सा था? वेरी गुड। देन उसके बाद कौन सा सेक्शन? 29 क्या कहता है? सेक्शन 30 से लेके 43D पढ़ लीजिए, पीजीबीपी इनकम निकल जाएगी। देन फिर मैंने आपको बोला था 30 to 36 आप एक कैटेगरी बनाइएगा, यानी कि जहां पे आपको स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलेंगी। फिर मैंने बोला था देन यू हैव सेक्शन 37। ये क्या था? रेजिडुअरी, और यू कैन से जनरल डिडक्शन। मतलब इसमें नाम नहीं होता अगर बिजनेस के लिए आपको डिडक्शन मिल जाती। देन उसके बाद 38 की भी हल्की सी बात करी थी, पार्शली यूज फॉर रेजिडेंशियल पार्शली फॉर बिजनेस। तो बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कैसे बटेगा वो। देन उसके बाद हमने देखा था बच्चे, सेक्शन 40 जो होता है ना वो डिसअलाउंस का आ जाता है। ठीक है, तो 40 ऑनवर्ड्स आगे कोई सेक्शन लिखवाया था मैंने? 43D, ये आप कह सकते हैं डिस अलाउंस के सेक्शन। मतलब सरकार बोल देगी कि ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे। और एक लास्ट, फिर मैंने बोला था आपको 44AB, 44AD, ADA, 44A, 44AA। ये सारा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्स ऑडिट, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, ये अलग। अगर मैं आपको कायदे से बोलूं तो एक सेगमेंट तो आपका पूरा का पूरा ये वाला बनता है 28। और इसमें तो ऐसा 28 में भी है वैसे तो, पर एक ये होता है। बट मैंने आपको, रुको एक मिनट, जैसे बोला था वैसे ही बोल देता हूँ। एक सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए बच्चे? स्पेसिफिक वाला, ये वाला एक सेगमेंट, ये कह सकते हैं पढ़ाई के एंगल से बोल। देन उसके बाद 37 और ये एक जगह हो जाता है आपका, और ये तीसरा सेगमेंट। और हमने कौन सा चीज स्टार्ट करी थी? बड़े ही प्यार से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन जो था वो कौन से सेक्शन में था टेक्निकली? एग्जैक्टली सेक्शन 32। तो या तो 32(1)(1) या 32(1)(2। 32(1)(1) किसके लिए था? पावर जनरेशन अंडरटेकिंग। और पावर जनरेशन अंडरटेकिंग वाले जो हैं, ये जब भी इनका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन होता है, आप अपने नोट्स में अगर ये फर्स्ट ईयर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। आई थिंक वहां नहीं लिखा हुआ था, मैंने जस्ट बोला था, बट मुझे लग रहा है कि लिख भी दो तो ठीक है। जब भी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा, दैट इज फर्स्ट ईयर, इनके पास ऑप्शन होती है, या तो ये SLM फॉलो कर ले, या तो ये WDV। अगर ये WDV की तरफ गए तो सिस्टम कौन सा लगेगा? ब्लॉक सिस्टम। और अगर ये SLM पे गए तो एसेट वाइज। और अगर जो भी ऑप्शन वंस अवेल्ड इज परमानेंट। और आपको किस डेट तक डिसाइड करना था? मान लो देर इज वन पावर जनरेशन जिन्होंने अभी स्टार्ट करा, सो कैन यू टेल मी द प्रीवियस ईयर इन विच दे स्टार्टेड? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर है? 25-26 इज द फर्स्ट ईयर। सो व्हेन दे हैव टू डिसाइड रिटर्न भरते टाइम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन 31/7/2026 या तो ये SLM ले लेंगे या तो ये। आपको समझ आ रही है ना सारी बात? फिर मैंने 32(1)(2) की जब बात करी थी, तो आप ये कह सकते हैं ये वाले कौन थे बच्चे? अदर्स। और अदर्स में अगर मैं आपको बोलूं जैसे रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, वोल्टास, उषा, फैन, वॉट एवर, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सब कुछ आ जाएगा। तो अदर्स में
आप कौन सा मेथड चलेगा? WDV। और WDV होगा तो कौन सा सिस्टम चलेगा? ब्लॉक। और हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर मैं ये ब्लॉक की बात ही करूं तो या तो ब्लॉक ceases टू एग्जिस्ट या ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अगर ब्लॉक ceases टू एग्जिस्ट हो गया तो कह सकता हूं या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। और मैं एक छोटी सी चीज अगर बोलूं, ब्लॉक सिस्टम में ऑलवेज शॉर्ट टर्म हो, गेन हो लॉस हो शॉर्ट टर्म। पर सर पावर जनरेशन में क्या होगा? पावर जनरेशन में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और कैसे होगा हम देखेंगे, ठीक है। बट आप समझिए, इफ यू फॉलोइंग ब्लॉक सिस्टम देयर कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल। जैसे अगर मैं एडू जंक्शन की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं हमारे ऊपर ब्लॉक सिस्टम लगेगा? तो अगर मैं इस प्रोजेक्टर को बेच दूं, ये हो गए 4 साल हो गए 5 साल हो गए रखे हुए, बेचो और मुझे गेन हो जाए, तो क्या वो लॉन्ग टर्म होगा? नहीं होगा, शॉर्ट टर्म है। ये जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मेरे शॉर्ट टर्म। सो ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट या ब्लॉक कंटिन्यू। अगर सीजेस है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और ये सिर्फ तभी होता है व्हेन योर सेल वैल्यू एक्सीड्स द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक प्लस एडिशंस। याद है आपको? अगर अब आप मतलब रिलेट कर पाओ, इफ सेल प्राइस एक्सीड्स ओपनिंग प्लस एडिशंस। ऐसे आता था ना बच्चे? बताइए, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपके साथ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कई चीजें करी थी, अब मैं एक चीज और ऐड ऑन भी कर रहा हूं। चलो एक दो बातें लिख देता हूं। कैन आई से डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग W। ये तो लिखा ही हुआ था। और डेप्रिसिएशन मिलती किसको है? ओनर को। सपोज करो कि मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैं उसका ओनर हूं, मैंने आपको किराए पे दिए 10 साल के लिए, तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करे? ओनर ही करे, एग्जैक्टली। और उसको क्या बोला? लेसर। लेसर और आप कौन हो? लेसर। ठीक है। जो मालिक है उसी को तो मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ओनर को मिलता है। अगर अगर पार्शली मेरे पास है और पार्शली कोई और जॉइंट ओनर है, तो भाई जितने का मालिक मैं हूं, मान लो 20 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ मैंने दिए, 10 करोड़ दूसरी पार्टी ने दिए, तो मेरी बुक्स में 10 करोड़ दिखेगा, दूसरे को 10 करोड़ दिखेगा, तो डिप्रिसिएशन भी ऐसी होगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं। और डिप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कंपलसरी। जैसे सपोज करो, अगर असेसी भूल गया और इनकम टैक्स वाले ने बुक्स खोल ली, तो उसको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा तू भूल गया तो मैं देखो नहीं। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है जी। अब आप लिखना स्टार्ट करिएगा। एसेट। हाँ जी। डिपेंड करता है, फ्रॉड में भी हो सकता है। ठीक है। एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। ओके। अभी तक आप देख रहे थे डेप्रिसिएशन पूरी लग गई। अच्छा, अगर मैं आज खरीदू एसेट, आज के डेट है 16 जुलाई, तो टेक्निकली तो इस साल का अप्रैल मई जून और 15 दिन, 3.5 महीने निकल चुके हैं। फिर भी डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से पूरी मिलेगी, आधी मिल जाएगी? पूरी मिल जाएगी भाई साहब, पूरी मिल जाएगी। तूने आज एसेट खरीदा, ये एसी आज लगा, डेप्रिसिएशन पूरी मिल जाएगी या 3.5 महीने की कटेगी? अकाउंट्स में कटती है बेटे, टैक्स में पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन। तो सर किस पॉइंट पर होगा? वो यही लिख रहा हूं। अगर आपने एसेट एक्वायर करा एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, मतलब सर इसको लिखते हैं और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके लिखेंगे बच्चे।
और अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया ना तो मैं आपको आज समोसे खिला दूंगा। मैं जोक नहीं मारा था बेटे, मैं कमिटमेंट दे रहा था, आप मजाक में ले रहे। चलो ठीक है, अब आपने मजाक में ले लिया तो कोई बात नहीं, नहीं खिलाऊंगा बस। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है मेरे से, इतना पहचान गए हो आप। एसी, एसी अभी चलाते हैं। एसी चला दो भाई पीछे, एसी चला दो यार। यार एक बार देखियो पीछे से ऑन है दोस्तों, एक बार ऑन कर दे यार। एसी चाहिए बेटे, समोसे नहीं, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बोला था ये, मैंने फाउंडेशन के बाद में जिस बच्चे ने आंसर दिया था मैंने उसको मैकडोनल्ड्स पे पार्टी दी थी फाउंडेशन में। आंसर दिया, अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आप बच्चों को जिसका भी सही आया सिर्फ उसी को पार्टी दूंगा, ठीक है? तो स्टे अलर्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट पार्टी ऑल्सो नाउ। इफ एनी एसिड इज एक्वायर्ड, और मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, if any asset is acquired during the previous year and it is put to use in the same previous year and it is put to use for less than 180 days during said previous year, depreciation will be 50% of the prescribed rates in such previous। क्या बोल रहे हो सर, ये प्रोविजन है। अच्छा, आप इसका आंसर निकाल रहे थे? अच्छा नहीं नहीं, अभी ये मैंने आपके आगे प्रोविजन रख दिया, अब मैं केस बनाऊंगा और आंसर आपने देना होगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगर आपने सही बता दिया तो आप जीत गए। एग्जाम्पल, ओपनिंग WDV ऑन 1/4/12 और इसमें एसेट्स है ABCD 8 lakhs के। ओ माय गॉड सर, ये ब्लॉक के बारे में तो बताओ बेटे, प्लांट एंड मशीनरी, और मान लीजिए 15%, ठीक है जी। फिर आपने एडिशंस करे, एसेट ई 15 जुलाई 2012, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 लाख। फिर आपने एसेट एफ आपने एक्वायर करा 10 दिसंबर 2012 को 3 लाख का। और एसेट एफ पुट टू यूज कब करे बच्चे? 10/12/2023, 2013। सर कुछ सेल भी करा है? हाँ बेटे हाँ, एसेट बी बेच दिया 2 लाख रुपए का। हालांकि कब बेचा इससे कोई मैटर सेल पे तो है ही नहीं, एडिशन पे ही होता है जो भी मैटर होता है। आपने बताना है
कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 12 13 13 14 एंड क्लोजिंग WDV ऑफ 31 मार्च 13 31 मार्च 14। मतलब तुमको 2 साल का वही ब्लॉक बनाना है, वो जो सिस्टम सिखाया आपको। मुझे बताइए क्या बच जाएगा? ट्राई करिए बच्चे। रेट था, आप रेट छोड़िए ना, रेट दे दिया मैंने आपको, आपको अपने दिमाग क्या लगा? आप लॉजिक लगाइए एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। रेट तो मैं अभी जो मर्जी लिख दूं अभी यहाँ पे। रेट दे दिया देखो डेप्रिसिएशन का। और वो बिल्डिंग का है, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया आपकी बार ब्लॉक। पहले 12 13 का बनाइएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा। जैसे ओपनिंग WDV में स्टार्ट करवा देता हूँ आपको, है ना? वो जैसे था ना, ओपनिंग WDV 1 4 12 रुपए का 8 लाख। फिर आप ऐड कर देते, फिर आप लेस कर देते, फिर आपका क्लोजिंग WDV आता था, और फिर आपको डेप्रिसिएशन लगानी। शुरू कर दो बेटा। एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दो सर। डेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भूमि जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, भूमि जी का CS EET क्लियर हुआ है। सारी मिठाई रख लो, वेरी गुड। थोड़ी यार तालियां तो अच्छे से बना बजा लो। वेरी गुड। क्या हुआ? क्वेश्चन कर लो बेटे। वो यूज भी क्या कहते हैं, बाद में आ रही है 1 साल बाद। यही तो आपने बताना है, समोसा फ्री में मिल जाएगा। प्रोविजन आपके सामने है, 4 लाइनें नहीं एनालाइज कर रहे आप। मुझे क्या पता, उसी साल में ही है बच्चे ये। फर्स्ट ईयर में ही है। आई मीन अगर आप देखोगे ये एडिशन और सेल जो है, ये सब 12 13 का ही। सर ई का मेंशन नहीं है तो जैसी बाय करा वैसी यूज में आ गया। किसका दोस्त? हाँ एसेट ई का। बिल्कुल, ई के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पुट टू यूज भी सेम डेट पर हो गया। सर अगर ये 1 तो फिर मतलब उसका हाफ सेकंड हाई पर उस पे लगेगा तो सर उस पे वही तो आपको दिमाग लगाना है। 12 13 में 1,500 क्या है डिप्रिसिएशन? देखते हैं, मुझे पता नहीं है। एक बार आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। सेल भी जो है 12 13 में ही सेल करिए। सब बच्चों ने ओपनिंग WDV लिख दिया? एडिशन में पहले कौन सा एसेट लिखूं? आपका आंसर आया 5,95,000 फर्स्ट ईयर का। क्या है ये? क्लोजिंग WDV।
एक बार देखते हैं मैडम, 5,95,000। और भी बच्चे एक बार बता दो, एक बार देखते हैं। सही आंसर आने पे गिफ्ट है बच्चे। 1,05,000 क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV बताते नहीं। 5,85,000, 595। यश का क्या है? 595 कैसे आया? जैसे अगर मतलब जनरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही क्या है। 8 लाख में ऐड क्या क्या करा? एसेट ई ऐड करा और एसेट एफ एसेट एफ ऐड करना है या नहीं करना? नहीं करना। डेप्रिसिएशन तब से चालू होती है जब से पुट टू यूज हो। आप समझ रहे हो? पहले पहला लॉजिक तो पुट टू यूज का वो है, ठीक है। तो अभी सही आया, अभी आरती जी का सही आंसर आ रहा है, पर दोनों साल सही होने चाहिए, ठीक है। अब मैं लेस कितना करूं? एसेट एफ बेच दिया, नहीं सॉरी एसेट बी। कितने रुपए का बच्चे? ओ माय गॉड, तो क्लोजिंग WDV कितना आ गया? इस पे क्या माइनस करते हैं? कितने रेट पे? एग्जैक्टली, बिकॉज आपके क्लोजिंग WDV में वो एसेट है ही नहीं जिसपे आधी लगनी थी, क्योंकि वो टेक्निकली पुट टू यूज ही नहीं हुआ। आपके क्लोजिंग कौन कौन सा एसेट है? ए तो हाँ ए है, बी बिक गया है भाई, A C D, एग्जैक्टली। तो इसमें तो पूरा परसेंट लगना था। सारे एसेट पुराने वाले हैं या पहले वाला वो है? आप समझ रहे हो ना? अच्छा, ई पे पूरा क्यों लगाया आपने? वैसे कह सकता हूँ 180 डेज से 180 या उससे ज्यादा हो रहा है तो इसलिए लगाया आपने अभी। ठीक है, कितना आया? 1,05,000। अब आप मुझे बताइए आपका क्लोजिंग WDV कितना? 5,90,000। कितने बच्चों का आया? गुड। अगले साल का बताइए। 2 साल का बताना है? नहीं, दोनों की बात हुई, ठीक है। आरती जी का आंसर आ रहा है, अभी देखते बेटे। आपने क्या लिया? 5,95,000। फिर उसके बाद एडिशन क्या करा? कौन सा एसेट था? एसेट एफ। कितने रुपए का? वेरी गुड। कुछ बेचा तो है नहीं, तो कितना आ गया? और डिप्रिसिएशन? 3 लाख पे, क्या बात है, 3 लाख पे 7.5। तो बातें करोगे तो देखो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। 3 लाख का 7.5 और 5,95,000 पे। वेरी गुड। 89। अच्छा ठीक है, 1,11,000 क्लोजिंग WDV। पता नहीं मुझे क्यों, पुट टू यूज 180 से कमी तो हुआ है। अब मुझे अपना आंसर बताइए, मेरे को नहीं पता लग रहा क्या बोल रहे हो। 7.5 नहीं लगे, 15 रहेगा। एक बार इनका क्या है, एक बार ये देख लेते हैं।
7,83,000। क्लोजिंग WIP 5 लाख 60 लाख आपके हिसाब से कितना आ रहा है? ऋतिक का कितना आ रहा है? 7,60,700। हाँ सर ये कितने बच्चे कह रहे हैं? 783,250। 783,250 और कितने? 760,750। 760,250। 760,750। ये गलत है बेटे। सही बताया था देख ले। जिन बच्चों ने डिप्रिसिएशन आधा लगाया है, कैन आई से बिकॉज इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। ये लॉजिक लगाया ना हमने। बट इज इट एक्वायर्ड इन द सेम प्रीवियस? आप प्रोविजन देखिए एक बार। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and it is put to use in the same previous year and it is put to use for less than 180 days, तो जाके आधी लगाऊंगा ना। आपने खरीदा कब है? पिछले साल। पुट टू यूज अभी कर रहे हो तो क्या हो गया? 180 से कम है तो कंडीशन पूरी थोड़ी ना हुई आपकी। अगर आप एक्वायर भी उसी साल में करते, पुट टू यूज भी उसी साल में करते और वो लेस देन 180 डेज होता तो डिप्रिसिएशन आधी लगती। सबका आंसर गलत हो गया। सही बताया। मैंने पहला रजिस्टर किसका करूंगा? आंसर आपका पहला आया। आपने रिएक्शन देख लिया, आपने दिमाग लगा दिया, दूसरा ऐसे थोड़ा ना होता। पहला रजिस्टर जो हुआ था सबका गलत है बेटे। पहले आपको पहले बोलना चाहिए था ना। हमने पहले नहीं बोला। नहीं, वैसे जिन्होंने दिमाग लगाया तुम दोनों लगाया नहीं तो मैंने बताया था ना 50% लगेगी। तूने पक्का नहीं। मतलब मैंने तो एक ही समोसा देना है, आप देख लो कैसे बांटोगे। मैकडी की बात हुई थी। अरे यार हैवी लॉस। बेटे एक बात बताइए, इसका मतलब ये 3 लाख पे नहीं लगेगा, सीधा 15% लगेगा बच्चे। और आप मुझे बताइए कितना आ रहा है सीधा 15%? कितना? 134,250। और कितना आया? एग्जैक्टली। पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अभी पूरा नहीं होगी, क्वेश्चन अभी और आगे है। कहीं ना कहीं तो बचाऊंगा तो है। डेप्रिसिएशन हाफ जब अगर हम उसी ईयर में यूज कर रहे हैं तो होगा ना। उसी ईयर में खरीदते हो, उसी ईयर में पुट टू यूज करते हो और उसी साल में अगर 180 डेज से कम होता है तो होता है। समझ रहे हो? अभी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा डील डन है, तुम्हारा डन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझ तो आ गया, पर अभी प्रैक्टिस अभी बच रही। क्या हुआ? आइए, अब ये वाला आप सॉल्व करते हो नहीं करते, ये देखने वाली बात। ABC। और अब ना मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ देता हूँ। अभी तक हो गया, आपने प्लस माइनस कर दिया, अब आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। एसिड डी, अच्छा ये कौन से दिन का? अगर मान लो 1/4/24 की बात कर दी मैंने, ठीक है बच्चे। एसिड डी आपने एक्वायर करा 1 अगस्त 24, 2 लाख। एसिड ई 1 सितंबर 24, 3 लाख। एसिड एफ 1 दिसंबर 24, 5 लाख। अगर आपको पुट टू यूज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, दैट मीन्स आपने जब एक्वायर करा तभी आपने पुट टू यूज करा। देन एसेट बी इज सोल्ड फॉर 3 लाख। ठीक है जी। मैं प्रेजेंटेशन के साथ बताऊंगा आपको, एक सिस्टम होता है करने का, ठीक है। अब मुझे इस साल का पूरा ब्लॉक बनाना है, तो आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। अच्छा सर ये किस चीज का ब्लॉक है? प्लांट एंड मशीनरी ले लो बच्चे, 15% ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग WDV
एक 4 24 कितने रुपए बचे? 6 लाख। अब मुझे अपनी एडिशंस को बाइफरकेट करना पड़ता है कि एडिशंस जो कि एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज और अदर्स। मेरे को अब एडिशन ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? एसेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। पहले जो स्पेशल नेचर का मैंने वो लिख दिया, हालांकि कोई रूल नहीं है, पहले मैंने ये लिख। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए, कौन सा एसेट है जो एक्वायर्ड एंड पुट यूज फॉर लेस देन 180 डेज है? आई थिंक सिर्फ एफ ही होगा। कितने रुपए का? 5 लाख। तो ऐसे ही जैसे इसको ए बना दिया मैंने। और क्या मैं कह सकता हूं इसके अलावा जो एसेट मैंने एक्वायर करे, अदर एक्विजिशंस, वो कौन कौन से एसेट्स हो जाएंगे? एसेट डी एंड ई। डी कितने का? 2 लाख। ई कितने का? 3 लाख। और बाहर कितना चला गया? 5 लाख। तो मैंने अपने एडिशंस को बाइफरकेट कर दिया कि ये आधा वाला एसेट है और ये बाकी पूरे वाले एसेट। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐड करते टाइम ही मैंने कर दिया। अब आप मुझे बताइए सेल वैल्यू ऑफ एसेट, कौन सा एसेट बेचा है मैंने? बी। कितने रुपए? 3। जो मैंने माइनस करा। और आप मुझे बताइए व्हाट इज योर क्लोजिंग WDV? 13 lakhs। क्लियर है जी? अब मेरा आपसे सवाल, इस एसिड के अंदर कौन कौन से अगर मैं बोलूं है ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर ACDEF, यही है ना? अब आप समझिए, अब जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो अब दो तरीके से डेप्रिसिएशन। क्या मैं पूरे के पूरे पे 15% लगा सकता हूं? नहीं। इस 13 लाख के अंदर कितने रुपए घुसे हुए जिस पे आधा लगना चाहिए? 5 लाख। तो आप समझिए डेप्रिसिएशन at the rate of 7.5% on how much? 5 लाख। That is how much? तो आप इम्प्लाइडली समझो 13 लाख में से 5 लाख पे तो लग गया, कितना बचा? 8 लाख बचा अभी भी। जो बच गया उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 15% ऑन 8 लाख। क्योंकि आप प्लीज समझिए ये 13 लाख की बाइफरकेशन ही तो है। समझ रहे हो? कितने रुपए? 1 लाख, 1,20,000। So that total is 1,57,500। अब आप मुझे बताइए आपका क्लोजिंग WDV क्या आ जाए? 5। अब बताइए क्या आपको सिस्टम समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? मॉड्यूलेट कर दूंगा अभी बात को फर्दर। हाँ जी बोलिए। आइए जरा अब देखते हैं कि ये डेज कैसे कैलकुलेट हो। आपने ये एसेट को कब खरीदा था? 1/12। तो कितना टाइम यूज करा आपने? व्हेन यू एक्वायर उस दिन आपने यूज करा होता है। कैपिटल गेन में क्या था? जब आप एक्वायर कर रहे थे पीरियड ऑफ होल्डिंग में आप ही के काउंट हो रहा था ना। व्हेन यू एक्वायर आप ही मालिक हो, पर जिस दिन बेचते हो उस दिन आप मालिक नहीं हो। पर मेरे को बेचने का एंगल देखना ही नहीं है मेरे को, ठीक है? अभी गहरी बात कर दूंगा अभी। आप मुझे बताइए इसका पुट टू यूज कैसे निकालेंगे हम? दिसंबर के कितने दिन? पूरे 31 होंगे जी, 1 तारीख भी आ रहा है। जनवरी के, फेब्रुवरी के, मार्च के। इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। आपने यूज कम करा तो डेप्रिसिएशन आधी है आपकी।
और आप बोलो सर 2 महीने बाद बेच दिया तो पुट्टू, मतलब मैं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं डालना चाह रहा, अभी मैं अलग तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। बेचने पे नहीं देख रहा होता मैं, बेचने में तेरे ब्लॉक में ही नहीं है, मैं दिमाग क्यों लगाऊंगा उसके अंदर। जैसे आप अगर बोलो, आपका दिमाग क्या चल सकता है, बी इज सोल्ड ऑन कौन सी डेट को मान ले, 1 जुलाई 24 को ही बेच दिया था, 1 जुलाई 24 को बेच दिया था। अब बोलोगे सर ये भी तो कम टाइम यूज हुआ, मैं नहीं देख रहा सेल पे, और मेरे जब ब्लॉक के अंदर ही नहीं है, जो मैं क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी लिख रहा हूं जब उसमें है ही नहीं, तो मैं क्या दिमाग लगाऊं उस पे। क्या हुआ, ये तो याद ही नहीं है, इधर ही लगाइए नीचे, सामने ही लगाइए। ठीक है, अब मेरे को बताइए, जो चीज मैंने बेच दी, अब उसकी वैल्यू इसमें घुसी है नहीं घुसी, ब्लॉक के अंदर यही तो हमने सीखा कि वो रेलिवेंट नहीं है। और मैं आपको यही चीज बोलना चाह रहा हूं, आपको पुट टू यूज समझ आए, आप सेल पे मत जाइए अभी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यही इसी क्वेश्चन में मॉड्यूलेट कर रहा हूं। हाँ जी बोलिए। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली, अब ये सेल वैल्यू है ये, अब ये बुक वैल्यू से ऊपर है कम है मेरे को जानना ही नहीं है। अगर ये बहुत कम है तो इसी की वैल्यू अभी भी पड़ी है, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा है तो हट चुकी है, मेरे को बुक वैल्यू कहाँ जाननी थी किसी भी कुछ। पर मुद्दे की बात ये है, अगर ये 3 लाख की जगह अगर ये बेच दिया होता 10 लाख का, तो आप सोचिए आपका ओपनिंग कितना बन रहा था, 6 लाख, ये 5 लाख, और ये कितना, 5, कितना आ रहा है, 16 में से 10, आप 1 मिनट रुको, 12 लाख कर दो इसको, 1 मिनट। अब क्या आता, कैसे लगाओगे डिप्रिसिएशन, पहले अब मैं इसको बोलूं इस 4 लाख के अंदर फुल वाली है, या इस 4 लाख के अंदर वो नया एसेट है जिसपे सिर्फ आधी लगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, समझो ना, सिस्टम है एक। और लो एक बार के लिए आप एकदम से ना हिल जाओ, लो पहले 10 लाख मान लो पहले इसको, ब्लॉक कितना आएगा आपका, 6 लाख का। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, अब आप बोलोगे सर 6 में से 5 पे आधा और बचे हुए 1 लाख पे 15। नहीं तो आप ये भी बोल दो सर सारा का सारा पुराना भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम क्या है, पहले स्पेशल रेट लगेगा। सरकार क्या बोलती है कि पहले जो 7.5 लगना है वो लगेगा नए वाले। तो आप समझिए अगर ये ऐसा होता तो 6 लाख में से मैं क्या करता, 5 लाख पे आधा और बचे हुए 1 लाख पे पूरा। लेकिन अगर मैं इसकी सेल वैल्यू और बढ़ा दूं तो अब कितना आएगा, अब सिर्फ 4 लाख पे 7.5% बच रहा है बस, और कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो आप ये कह सकते हैं अगर ऐसा है तो 4 लाख पे 7.5% कितना आएगा बेटे, 30,000। बची हुई कोई वैल्यू ही नहीं बची है आपके पास, क्योंकि पहले मैं स्पेशल वाली पकड़ूंगा। और मुझे बता दो कितनी आ जाएगी, 3,70,000। अब आप बोल देते सर ये 20 लाख का बेच दिया, हाँ तो 20 लाख बेच देते तो जब डब्ल्यूडीवी नहीं है तो कहां से लगा दूंगा डिप्रिसिएशन। लेकिन ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट या सीजेस टू एग्जिस्ट, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, बट जब वैल्यू नहीं है तो डिप्रिसिएशन कहां से लगा। और अगर वैल्यू होगी तो पहले उस पर लगेगी जिस पे आधा है, उसके बाद लगेगी जो बच गया उसके ऊपर। तो फिर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। 370, 4 लाख था और ये कितना हो जाएगा, 3,70,000। हाँ जी, अगले साल वो ओपनिंग के अंदर घुस गया, ड्यूरिंग द ईयर को एडिशन दूसरे होंगे तो उस पर आधा लगेगा। बताइए क्लियर है बच्चे, इसको 7 वाले कॉलम को भी बना दीजिए। नहीं ये तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आ गया, ये इस ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पर ये इसी तरीके से ही आ गया। ये लिखवाने का कुछ वर्ड ही नहीं है ऐसे तो, ये वाले केस बना ले एक बार, मतलब ऐसा अभी क्वेश्चन करेगा तो हो जाएगा वो, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना, मैंने पहले क्या लगाया, 7.5 और फिर 15%।
रिमोट पड़ा हुआ, एसी चला दे भाई वो वाला भी। चलाना है या बंद करना है? साथ वाला कर रहे हो? अब आपको समझ आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं, मतलब ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को और आगे बढ़ने। ओके, नोट कर लिया बच्चों ने? ये जल्दी जरूरी। कोई भी नहीं दे पाया आंसर फिर? हाँ, ये वाला तो गलत दिया था अभी, ये वाला कि कैसे होगा। एक तो सर पहले पहले ये भी बताया था कि कहाँ से बिल्कुल गिरने और काउंट करने लगा तो ये बात भी आपसे क्वेश्चन आया आपसे समझाया उससे हम इंटरप्रेट भी करेंगे तो उसमें हम सही बता दे रहा हूँ ऐसा मैं नहीं सही कम बच्चे बता पाते हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। गिफ्ट एक्सपेक्ट मत करना, बट आई एम प्राउड ऑफ। देख लो अगले दिन तो कहीं और देख मिल जाता है तो बेटे कहीं और से आप समझ नहीं आती क्या नहीं यार, लेकिन सर समझिए अभी क्वेश्चन चलना चल रहा है उसके बाद ही नहीं लेके जाऊंगा मैं। सर अभी इसको क्वेश्चन से बोलते उल्टी बातें मत करा मत उल्टी बातें तो फिर बोल ही नहीं पाएगा कुछ। चलिए आइए बच्चे, यह कॉन्सेप्ट हो गया। अभी अगला आएगा कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है बच्चे, ऐसे ही है, कुछ नहीं। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। लिख लिया सब बच्चों ने? अब आइए जरा लिखिए ऐसे। एडिशनल डेप्रिसिएशन भैया, हाँ 32(1)(2)(a). ओ माय गॉड, कितने रेट पर होती है? 20%। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी बुक्स में मॉड्यूल में कभी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो 35% भी दिख जाए। आज के टाइम पे वो वैलिड नहीं। अगर वो क्वेश्चन चल रहा होगा मतलब वो उसका आंसर अमेंड नहीं करा गया। अगर कहीं भी आपको 35% दिख जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो? एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे जो कि लेटेस्ट होंगे, आपकी तरह नहीं इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बच्चे? बट व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल डेप्रिसिएशन? अच्छा, क्या ये पावर जनरेशन के लिए भी है और ब्लॉक वालों के लिए भी है? यस, ये लिखवाया था मैंने आप। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एडिशनल डेप्रिसिएशन? सर जो डेप्रिसिएशन नॉर्मल चार्ज है उसके ऊपर एक 20% और इंटरनेट चार्ज होगा। क्या इसका ये मतलब है कि अगर मेरा एसेट 100 रुपए का है तो मुझे 120 रुपए की डेप्रिसिएशन मिले? मतलब 20% और, तो 100 रुपए का एसेट खरीदा तो 120 की डिडक्शन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years या जो भी है। अच्छा, तुम जब एसेट मान लो अगर मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 40,000 का तो मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट नो, जो एसेट की कॉस्ट अभी तो होगा अनलेस सैल्वेज वैल्यू माइनस ना हो। और यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं होता सैल्वेज वैल्यू का, इनकम टैक्स में नहीं होता सैल्वेज वैल्यू का कोई सिस्टम। रेट दिया होता है, डेप्रिसिएशन लगती है। तो पर ऐसा हो सकता है 40,000 का एसेट पर मुझे डेप्रिसिएशन कितनी मिल रही है? 50,000। क्या ये मतलब एडिशनल का कि 20% और ले लो जी? उसके ऊपर 20%। ना, एडिशनल है कि हम आपको जल्दी दे रहे हैं बट डेप्रिसिएशन प्रीपोन कर रहे हैं बस आपकी डेप्रिसिएशन। मेरे कहने का मतलब है अगर आप एक एसेट खरीद रहे हैं 100 रुपए का, सो अकॉर्डिंग टू यू एंड इफ आई आस्क यू
if the life is 5 years, can you tell me what is the depreciation? 4 साल मान लो प्लीज, सॉरी, नहीं तो 20 से 25 25 25 4 साल में मिलेगी ना। सरकार कह रही है कि मैं तेरे को पहले साल ना 20 रुपए की डिडक्शन और दे, 20% इन द ईयर इन विच यू एक्वायर द एसेट। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में कितनी मिल गई बच्चे? 45। वो देखेंगे, सिस्टम समझ रहे हो। सेकेंड ईयर पे कितनी मिली? 25। 25 तो मिलनी है, वो एनुअल SLM मेथड तो समझो ना। अगला कितना हो गया? कितने रुपए रह गई? तो आखिरी साल जहां आपको वो जो 25 मिलती थी, 5 मिल जाएगी। सो इट इज प्रीपोनमेंट, कि जो सिस्टम है उसमें 20 और ले ले, जल्दी ले ले। आप मुझे बताइए, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 100 रुपए पे 120 का फायदा मिल रहा है। 100 रुपए पे 100 का ही फायदा है, बस वो फायदा स्कैटर्ड जैसे था, वो थोड़ा पहले मिल रहा है बस। पहले आपको ये बात क्लियर है। अब सवाल ये है, गवर्नमेंट आप ये कह सकते हैं कि इंसेंटिव दे रही, ऐसा बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा? फायदा भी क्या है भाई? जल्दी डिडक्शन। कोई ऐसा कोई मॉनिटरी लेवल पर को फायदा नहीं। हाँ 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 एग्जैक्टली। पर जो तेरे को टैक्स बाद में तू देता, सेविंग होती, वो तेरी सेविंग आज करवा रहा हूं ना मैं, समझ रहे हो? वो ये फायदा है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू ना, बताऊंगा अभी वो आपको कौन से एसेट पे मिलेगा। सेकेंड हैंड खरीदोगे नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्या? तेरे को अर्ली डिडक्शन मिल गई, तेरे को जो डिडक्शन तेरे को 4 साल बाद मिलनी थी, भाई वो जो 20 रुपए मैंने आज दे दी, तो तेरा टैक्स आज जेब में बच गया ना। आज बच, उस टाइम पे जा, टाइमिंग का क्या बस वो। ठीक है, आपको एडिशनल अब आप मुझे बताइए, आप बिजनेसमैन है, यू वांट टू क्लेम एडिशनल और डोंट वांट टू क्लेम? मना थोड़ा ना करोगे। अभी तो बहुत बोल रहे हो फायदा क्या है, फायदा क्या है, क्लेम करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। पर कंडीशन क्या है, आप जो बिजनेस है ना, सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है। इट इज इफ यू आर in the business of manufacturing of any article or thing. मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर तुम्हारे लिए नहीं है। टू गिव बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एडिशन डेप्रिसिएशन वाज इंट्रोड्यूस। पहली बात, आपका धंधा क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चर। जो मर्जी बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग पे हो। क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? न्यू एसेट होना चाहिए, और न्यू एसेट में भी काय की कैटेगरी है। आपको वर्ड छोटे लगेंगे पर बहुत क्रिटिकल बात है। प्लांट एंड मशीन मतलब सर, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं चाहता हूं यू प्रोक्योर प्लांट एंड मशीनरी दैट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज को प्रोडक्शन दूंगा? अगर आप जो नया एसेट खरीद रहे हो वो क्या है? प्लांट एंड मशीन। पहली बात। इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, एसी प्लांट एंड मशीनरी है क्या? यस यस। 4 ब्लॉक है इनकम टैक्स में, एक था बिल्डिंग, एक था फर्नीचर, एक था प्लांट एंड मशीनरी, और एक इंटेंजिबल एसी, मोटर व्हीकल, बुक्स, ये सारी प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर तो एसी फैक्ट्री में लगेगा तो प्लांट में बिल्कुल मिल जाएगी डिडक्शन आपको। प्लांट में बहुत बड़ा वर्ड है बेटे, आप अब सिर्फ ये मत सोचना कि मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप। प्लांट मशीन में बहुत सारी चीजें आती, एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट, ये सारे प्लांट एंड मशीन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री होगा तो एडिशनल मिल जाएगा, और अगर लिखा होगा इंस्टॉल्ड इन हेड ऑफिस तो
नहीं मिलेगी, आप एडिशनल नहीं मिलेगा. इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री. ओके. एनी प्लांट एंड मशीन, मैं प्लांट मशीन के नाम भी दिखा दूंगा आपको. मतलब आप ये लगा लो ना, आप फर्नीचर हटा दो एक बार के लिए, ठीक है. अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात ही करूं, क्या प्रोजेक्टर प्लांट एंड मशीनरी है? क्या ये लैपटॉप प्लांट एंड मशीनरी है? यस. हाँ जी, ना इंस्टीट्यूट का मान लेना भी. कूलर प्लांट एंड मशीनरी है, एसी, ठीक है. तो बेसिकली सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी क्या चीज नहीं है, एक है बिल्डिंग और फर्नीचर और इंटेंजिबल, इसके अलावा सारा प्लांट एंड मशीनरी. समझ रहे हो? मोटर, मोटर है, बिल्कुल बिल्कुल प्लांट एंड मशीनरी. कॉफी वेंडिंग मशीन प्लांट एंड मशीनरी, पानी का वाटर डिस्पेंसर प्लांट एंड मशीनरी, सारी चीज प्लांट एंड मशीनरी. तो एनी प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कुछ चीजें नहीं आएंगी, एक्सेप्ट मोटर व्हीकल, एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं आप. एयरप्लेन क्राफ्ट में ऐसा कोई वो नहीं है, बस एयरक्राफ्ट एंड शिप्स. ट्रांसपोर्टेशन मोड वाले सारे बाहर कर दिए. मोटर व्हीकल बोले तो गाड़ी ले लो, ट्रक ले लो, जो लेना है ले लो, नहीं मिलेगा एडिशनल. मोटर व्हीकल पे एडिशनल है नहीं है जी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो इसलिए नहीं है. एयरक्राफ्ट पे नहीं है, और शिप्स वेसल्स इन पे भी नहीं. ऑल्दो दे आर प्लांट एंड मशीनरी, बट सरकार ने बोला इसके ऊपर हम एडिशनल नहीं देना चाहते. कहिए साहब जी, क्लियर है? और बात इतनी सी है कि ये एसेट क्या होना चाहिए, नया. अगर किसी ने भी इसके ऊपर पहले डिडक्शन क्लेम करी हुई है, चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डिडक्शन. ये बात जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वो 2 बार लिखा हुआ है, मैंने एक बार फोकस किस चीज पे कर दिया है, नया होना चाहिए. बताइए, क्लियर है बच्चे? हम्म. नहीं, सेकेंड हैंड होना ही नहीं चाहिए, एसेट एकदम नया होना चाहिए. समझ रहे? मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, मैं आपको ये बेच दूं, आप बोलो मेरे लिए नया नहीं, ये नहीं. नया दुकान से खरीद के लाएगा, समझ रहे, तो ही मिलेगा. मुझे बताइए, क्या क्लियर है ये? अब आखिरी बात बोलूंगा, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे. आपने इनपुट ले लिए. अगर मैंने ये जो एसेट खरीदा, अगर ये दिसंबर में खरीदा, 1 दिसंबर, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगे? 20% या उसका आधा? आधा लग जाए. यानी कि क्या वो जो 180 डेज वाला है, क्या वो प्रोविजन एडिशनल पे भी एप्लीकेबल है? यस सर. आप तो हम एक वो जो ऊपर एडिशनल वाला पॉइंट लिखा था, आई मीन जो आपने वो लैंग्वेज लिखी थी, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, that this provision is applicable on additional depreciation also. Okay, बताइए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? हो गया? अब मैं आपको जो क्वेश्चन बना के दूंगा, उस क्वेश्चन में एडिशनल भी होगा, उस क्वेश्चन में आधा रेट भी लग रहा होगा, और उसमें पूरा भी चल रहा होगा. समझ रहे हो? अब आपने टेक्निकली डेप्रिसिएशन के इनपुट ले लिया सर. अब बस कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं बच्चे. हाँ जी, नोट कर लीजिए. कर लिया नोट बच्चों ने? अभी तो बताया है. हाँ, क्या लिखवाऊं इसमें? न्यू एसेट है, लिखवा दिया, ये न्यू एसेट है. समझ रहे? मतलब गहरी गहरी बातें हैं, एक एक वर्ड कीवर्ड है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, प्लांट मशीनरी एक्सेप्ट, सारा लिखा हुआ है बेटे एकदम. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है आपके, आप चिंता मत करिए. बेस्ट नोट्स इन द एंटायर वर्ल्ड.
एनी प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ बेटा, एकदम क्लियर है बच्चे। आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए पहले। फर्स्ट हाँ, बेटर देन योर गिफ्ट इज कैंसल्ड। पूरे ऐसे तेते थोड़ा ना बोल रहे, नाम तो बता देगा ना। नहीं यार, मुझे किसी से बेटर नहीं होना है, खुद से बेटर, खुद से लड़ाई है। हाँ, अच्छी बात है, आपको किसी का तो फोन आ रहा है। क्या खैर, वो भी तो बोल रहे थे। मैं हो जाता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोला ऐसा तो। चलिए आइए बच्चे, किसके नोट्स? इसके नोट्स पहले भेजे होंगे पर दोबारा भेज दूंगा। ओके, नोट कर लिया बच्चों ने? सर अब हमने क्या करना है सर? बेटे आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अब आपको अच्छा लगेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अब आपको लगेगा हाँ भाई सीखा है भाई कुछ। 1/4/24 को 10 लाख रुपए का एसेट है। उस वाले में आई थिंक एक ही क्लास में मैंने सारा करा दिया था। आपने पूरी देख ली है? मतलब पिछले वाले बैच में मैंने जो आपको 2 क्लास में कराया वो एक ही क्लास में करवा दिया था। हाँ, तो लेटेस्ट, पर मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो पिछले बैच में एक ही क्लास में हो जाता था, यू आर टेकिंग 2 क्लासेस। आपने वीडियो देख ली थी? फिर भी आपका आंसर सही नहीं आया पहले वाले का। हाँ, तब भी नहीं आया? अरे ये तो गलत है, ये बर्गर इनसे खाना मैडम साहब। क्या तू यार बार बार दो एसेट्स है बच्चे, एक्स एंड वाई। एसेट ए बी सी एक्वायर करा, बहुत अच्छी बात है सर। मतलब मैं ना तुम्हें ऐसा कंफ्यूज नहीं करूंगा कि सेल वैल्यू कम है, वो भी कर सकता हूं, पर अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। 3 लाख, 8 लाख, 2 लाख। और एक्वायर कब करा? 1 अगस्त 24, 1 फरवरी 25, 1 जनवरी 25। बहुत अच्छी बात है जी। एंड लेट मी टेल यू, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है? और एसेट नंबर सी जो है वो सेकंड, ओल्ड लिख देता हूं सीधा। सो एसेट नंबर सी, कैन आई से दीज ऑल आर प्लांट एंड मशीनरीज? क्योंकि मैं ये 15% ब्लॉक प्लांट एंड मशीन का चला रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं ये ओल्ड एसेट है। फिर एसेट नंबर बी जो है बच्चे, एक दो, और ये जो तीसरा है, आई मीन एसेट नंबर ए है, ये न्यू एसेट है जी। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे एडिशन मिलता है? और सी पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा? वेरी गुड। सेल ऑफ एक्स 3 lakhs, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और 24/25। ओ माई गॉड,
क्या बच्चे निकाल पाएंगे? सिर्फ ए पे एडिशन। हाँ, क्या बोल रहा है, एक बार फिर से बोल। कितना परसेंट? 35%? कैसे? अलग अलग करके वर्किंग बनाएंगे ना। चलो मैं बना देता हूँ फिर, अभी आपको पता नहीं है वो शायद। एक बार ट्राई करो, एक बार क्लोजिंग WDV तक आओ, फिर एक बार बताता हूँ। एडिशनल भी कराया हुआ है। गुड। अगर डेट नहीं लिखी हुई तो पुट टू यूज सेम डे, समझ रहे? क्वेश्चन क्या है हमारा नहीं एडिशनल भी जैसे क्लोजिंग WD हो, मैं बना देता हूँ। जैसे तेरा पहले क्लोजिंग WDV आएगा, उसके नीचे एडिशनल पहले निकलता है, ये चीज बतानी थी बस मैंने। फिर उसके बाद जिस पे आधा लग रहा है और पूरा लग रहा है। पेपर में मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांटेड मशीनरी है, दीज एसेट्स आर न्यू, तो किस पे लगना है नहीं लगना उस पे ये क्वेश्चन देखो बताएगा नहीं, पेपर में खुद लगाना पड़ेगा। लगेगा। एक सेकेंड, पहले एडिशनल। हाँ, एक सेकेंड आ रहा हूँ बस, सिर्फ हाँ दोस्तों। पहले सिर्फ एडिशनल निकाल के बता रहे हैं, एडिशनल कितना है? मैं बताता हूँ फॉर्मेट। 2,40,000 से बी और की में 2,00,000 बी और यस, ठीक है। अच्छा मैं बना रहा हूँ, वो भी आपने देखा ही नहीं है ना, तो वो चीज है। एक मिनट रुको। ओपनिंग WDV 10 lakhs, एडिशंस जो है बच्चे, ए का अलग, ए का अलग नहीं, रादर बी एंड सी का अलग बोलता हूं, क्योंकि जो भी लेस देन 180 है उसको अलग से दिखाते हैं। एसिड बी एंड सी, बी 8 लाख का, 2 लाख का, बाहर आ गया 10 लाख। पर सिर्फ ये एडिशंस नहीं है, और भी एडिशंस है। ए का कितने का है? 3 lakhs का। एंड देन व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड? 3 lakhs। तो आपका क्लोजिंग WDV क्या आ गया? कहना ऐसे 20 लाख। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग WDV के टाइम पे ना ब्लॉक में एसेट जरूर लिख दिया करो। एक तो एक्स बिक गया है, सॉरी एक्स है ही नहीं, वाई होगा। हाँ जी, कर दिया है यार। वाई, ए, बी एंड सी। ओके, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से एसेट के ऊपर लगी? एसेट ए कितने रुपए का था?
3 लाख का कितना परसेंट? 35। नॉर्मल क्यों पकड़ रहे हो आप सिर्फ एडिशनल की बात करो ना। जब मैं एडिशनल बोल रहा हूँ एडिशनल की बात ही करूंगा। और कितना पीरियड के लिए बच्चे? आई मीन ये तो 180 डेज या उससे ज्यादा ही है। तो कितना आ गया ये? 60। बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये एक कैटेगरी हुई। हाँ जी, लेस देन 180 डेज अगर होता तो मैं 10% लेता। और फिर अगर ये एसेट अगले साल जिंदा रहता, मैं बेचा ना होता, तो 10 और मिल जाती। यानी कि 10 फर्स्ट ईयर, 10 अगले। करेंगे क्वेश्चन? समझ रहे हो? अगर 20 है, आपको सिर्फ 10 मिली, तो अगले साल 10 और मिल जाएगी आपको एडिशनल। ठीक है, उस पर आ जाऊंगा। अब आप नॉर्मल की बात करिए। अब आप वो स्टेप फॉलो करिएगा। कितनी वैल्यू है? 20 लाख में से पहले स्पेशल रेट पे करूंगा बच्चे। दैट इज नहीं, आई एम स्पेशल रेट कौन सा वाला था? सिर्फ और सिर्फ एसेट ही है, सिर्फ लेस देन 180 वाला। नहीं, सॉरी, एक मिनट। लेस देन 180 कितने हैं? 10 लाख के ऊपर 7.5%। हाउ मच? नहीं, इससे ज्यादा एसेट नहीं आएंगे। मैं ऑलरेडी तुम्हें इतना पेपर में भी तुम्हें नहीं दिखेगा, मैं जितना बना देता हूं। तो आप समझो ये 20 लाख में से 10 तो इधर आ गया। अभी भी कितना बचा? 10। उस 10 लाख पे कितना परसेंट? 1.5 लाख। वो इसके अंदर आ गया ना। वो जब ये टोटल 20 हो गया, तो उसके अंदर घुसा ही हुआ है ना, मतलब। सोच के देखना, समझ रहे? तो कितना हो गया बच्चे? ये 2,25,000। 1.5 और 75 है ना? 2,25। तो आपकी टोटल डिप्रिसिएशन टेक्निकली क्या हो गई? 2,85,000। एंड व्हाट्स योर क्लोजिंग WDV? 17,15,000 का ये साल। समझ आया? तो आप ये अब ये फाइनल एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि सर सबसे पहले मुझे किसको यूज करने का है? एडिशनल। और उसके बाद दूसरा वाला ये है जिसमें अगर उस एसेट में आधा % वाला है तो पहले उस पे लगेगी, फिर जो बच जाएगी वैल्यू उस पे लगेगी। अगर ये सारी बात खत्म कर दूं, अगर ये मैं 30 लाख का एसेट बेच देता, तो क्लोजिंग WDV क्या आती है आप? 0। तो कहां से निकाल लेते हैं आप डेप्रिसिएशन? एडिशनल भी ले लो, कोई भी ले लो, होती नहीं कुछ भी। क्योंकि भाई माइनस तो तब होगा ना जब वैल्यू होगी ऊपर। और अगर मैं आपको बोलूं एसेट ए को ही बेच देता मैं अगर, तो क्या एडिशनल लगती? मैंने इसी साल खरीदा। क्योंकि मेरे क्लोजिंग WDV में जब उसका नाम नहीं आ रहा, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट कहां से लगा दूंगा? आप समझो, मैं एडिशनल अगर मैंने इसी साल खरीदा और इसी साल बेच दिया, क्या मेरे क्लोजिंग WDV में वो आता? अगर वो नहीं आ रहा तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे लगा? एडिशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, 0.5% वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। पहले एडिशनल, ठीक है, पहले एडिशनल लगा दो। ठीक है, अगर आप देखेंगे, 1 मिनट आ रहा हूँ दोस्तों, ऑनलाइन में अगर कुछ कह रहे हो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। पहले देख, पहले मैंने एडिशनल लगाया। एडिशनल कैसे लगाया? मेरे को पता है वो एसिड के ऊपर 20% लगाना। और उसके बाद मैंने क्या करा? नॉर्मल। तब मैंने वही लॉजिक लगाया कि 20 में से आधे वाला ये हो रहा। कहिए, क्लियर है? और अगर बाय चांस ये एसेट ए मैंने बहुत लेट खरीदा होता, लेस देन 180 डेज होता, तो ये 20% की जगह क्या हो जाता? 10% हो। और अगले साल अगर ये एसेट मेरे पास रिटेन्ड होता, तो मैं दोबारा 10% और ले लेता। तो अगर मेरे ब्लॉक में ही नहीं आ रहा, तो मैं उसके नीचे वर्किंग क्या चलाऊंगा?
खत्म, बिल्कुल, फिर वो 10 ही रहे। अगर तेरी WDV 2 लाख होती, मैं यहाँ पे 3 लाख का 20 लिख सकता हूं। अच्छी पॉइंट बोली है आपने, ये एक बार सुनना बच्चे। ये अगर ये 2 लाख होती, सुनिएगा एक बार, तो मैं 3 लाख का 20 लिखता तो भी क्या नुकसान हो जाता, 60,000 आ जाता। ठीक है, स्पेशल रेट अभी भी लगाता उस पे। ठीक है, कितनी वैल्यू बच गई टेक्निकली, अब ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लगाने को मैं इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लगाने को इस पे मैं क्या कर सकता हूं, जो वैल्यू बची हुई थी ये 2 लाख, 2 लाख का कितना 7.5%, जो वैल्यू आ रही है उससे ऊपर नहीं जा सकता मैं इसमें। तो यहाँ पे अगर 2 लाख होता तो मैं 2 लाख का 7.5%। एडिशनल लगा दी मैंने, सपोज करो, 1 मिनट रुको, अभी हटा दूं एक बार के लिए। एक बार सुनना, एक बार मान लो कि 2 लाख आ रहा हो, क्लोजिंग WD। अब मुझे बताओ, क्या एसेट ए अभी भी है? तो मैं 3 लाख के ऊपर 20%, 60,000 लगा। ठीक है, एडिशनल क्लियर है कि जो मेरा एसेट है वो मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब मैं इस पर आऊंगा तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी वैल्यू कितने की है? अब आप मुझे बताइए, मैं पहले हाफ वाली लगाऊं या फुल वाली लगाऊं? तो मैं वही 2 लाख के ऊपर ही 7.5%, कितने रुपए आ जाएगा मेरा? 15,000। तो ये 75,000 की मेरी डिप्रिसिएशन। क्लियर है? ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना पेपर में आने की उम्मीद, क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कहीं नहीं लिखी हुई है बात। बताइए, क्लियर है बच्चे? कौन सा वाला? चलो ऐसा मान लेते हैं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अब मान लो ये एसेट ना सारे, एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये 1/8 की जगह ये भी 1 दिसंबर 25 होता। ठीक है, तो क्या होता, मैं ओपनिंग प्लस ये 13, सेल वैल्यू क्या थी, 3 लाख, कितना आ रहा था, 20 लाख आ रहा था। अब आप मुझे बताइए, मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन 3 लाख के ऊपर 20%, बट उसका 50% लगाऊंगा ना। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा वो? 30,000। और यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन आ रही थी वो अब आप समझ जाइए, वो तो हमने कैलकुलेट करी हुई। ठीक है, अगले साल होता क्या होता, ओपनिंग WDV में क्या क्या एसेट होते, Y, A, B एंड C। कितने रुपए बच्चे? आपका कितना आया था वैसे, 17 लाख। वैसे वो वैल्यू हिल जाएगी, बट कहने से कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मैंने कोई एडिशन कुछ नहीं करा इस साल, कुछ नहीं है अभी। ठीक है, नहीं तो फालतू का कॉम्प्लिकेट होगा। आप मुझे बताइए, आपका क्लोजिंग WDV कितना आया, यही वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली उतर जाएगी सीधा। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बचे हुए 10% थे वो मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपके क्लोजिंग WDV में आज भी वो एसेट है जिसके ऊपर आपको आधा मिला हुआ था, आधा और मिलेगा आपको। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही। दैट मीन्स दोबारा से एडिशनल डेप्रिसिएशन वही 3 लाख का 10%, 30,000 मिल जाएगा, और दोनों मिला के आपको 20%। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर इसको बेच दिया होता तो आपको एडिशन नहीं मिलता। कहिए साहब, क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? तो ये आपका सारा का सारा डेप्रिसिएशन था। सर क्या ये पॉइंट आता है? हाँ बेटे, आता ही आता है, पर हमने इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक पूरा देख ली, इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता। बट अगर मैं आपको बोलूं, गिरीश आहूजा सर की बुक में बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी हुई। ठीक है, तो एक बार आप, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं समझ आया नहीं आया, तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटे। बेटे ये भी क्लास है, वो भी क्लास है, आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप क्लास में ही बैठे हो ना आप, आने दो सर को ऊपर थोड़ी देर। सर बहुत दिन बाद ड्रॉप की क्लास है। बहुत दिनों बाद हो रही है। हाँ सर, हमारी इमोशनल कनेक्ट हो गया लॉस है। हाँ क्लास में तो रो रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? 4:30। ठीक है, होमवर्क ले लो फिर। दे दो। मतलब
इतना डिटेल करा दिया आपको, आपको ये इजी लगेगा क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, पूरा चैप्टर जो जेन्युइन बात है वो करते हैं जी हम एडू जंक्शन, अनरीजनेबल बात ही नहीं करते कुछ। कमिटमेंट की कोई बात नहीं है यहाँ पे। आप बच्चे हो बेटे, कभी भी टीचर से ऐसे वो नहीं करते, ब्लेसिंग्स नहीं लगती, नहीं तो टीचर की। देखा, बुलवा ही लिया ना, अल्टीमेटली नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जो आपने बताया वो बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो आपने सही कहा। आलोक जी नहीं पकड़ पाए कॉन्सेप्ट। मुझे पता है, मित्तल। हाँ हाँ, बता रहा था। हाँ जी, हाँ ग्रुप में अभी मैं फाइल ही भेज दूंगा, आप इलस्ट्रेशन लिख लीजिए बस। 6.2 पेज नंबर ना बता देता हूँ, आप छोटे बच्चे हो। 238 पेज से स्टार्ट हो रहा है। 6.2, 6.3 इलस्ट्रेशन है। 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11। आप नहीं चाहते और होमवर्क दो? ऐसा आप झूठ बोल रहे हो बेटे, आप मन ही मन चाहते हो कि मैं अभी और इलस्ट्रेशन दूं आप। मैं पहचानता हूं आप बच्चों को। 6.15, 6.16, बस बस बस। चलो बेटे, आप इतना कह रहे हो तो इतना रख लेंगे, ठीक है? जैसा आप बोलो बेटे, आप पहले बोलते हैं, पहले रुक जाता। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं, ये सारा होमवर्क कर लीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।